हेलो दोस्तों, तो आज हम करने वाले हैं डिजिटेक कॉलर माइक की टेस्टिंग। क्या इसकी क्वालिटी रहने वाली है, जो वॉइस क्वालिटी है। और दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि हम अभी खेत में आए हुए हैं। तो दोस्तों हम खेत में इसलिए आए हैं क्योंकि इसका जो दूरी रहने वाली है कि वो कितनी दूर तक की जो वॉइस कैचिंग है वो कर सकता है, इसलिए हम खेत में आए हुए हैं। तो दोस्तों इसमें हमें कौन कौन से फीचर देखने को मिलेंगे और कितनी दूरी की रेंज है, इसकी क्या वॉइस क्वालिटी रहने वाली है, तो उसको हम अभी चेक करें। तो इसे हम फटाफट से अपने मोबाइल से कनेक्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों हमने जो अपने माइक है वो हमने फ़ोन के साथ कनेक्ट कर लिया है। तो अभी जो मेरा आवाज़ है वो इस माइक के द्वारा आ रही है। उससे पहले का जो क्लिप था वो डायरेक्टली फ़ोन के ही माइक से रिकॉर्ड हुआ था। तो दोस्तों आप लोगों को यहाँ पर कुछ ना कुछ अंतर मेरी आवाज़ में लगता ही होगा। तो दोस्तों इसमें सबसे पहले आपको शुरुआत से बताता हूँ। तो इसको ऑन करने के लिए दोस्तों यहाँ पर एक ये बटन दे रखा है, जो कि यहाँ पर इसको लगभग 2 सेकंड तक दबा कर रखना और ये ऑन हो जाता है। ऐसे ही आपको रिसीवर को भी 2 सेकंड तक लगभग आपको ये बटन है ये दबा कर रखना है। उसके बाद रिसीवर भी ऑन हो जाता है। उसके बाद में ये एक दूसरे से कनेक्ट हो जाते हैं। कनेक्ट होने के बाद दोस्तों ये एक नॉर्मल रिकॉर्डिंग में ऑन हो जाते हैं। जैसे आप नॉइस कैंसिलेशन में करना चाहते हैं तो इसमें नॉइस कैंसिलेशन, इको नॉइस कैंसिलेशन सारा का सारा सिस्टम इसमें दे रखा है। तो दोस्तों अभी मैं सबसे पहले आपको एक चीज़ दिखाना चाहूँगा। तो दोस्तों यहाँ पर आपको कुछ ना कुछ कौओं की आवाज़ आई होगी। तो दोस्तों एक बार मैं इसे नॉइस कैंसिलेशन मोड में करके आपको सुनाना चाहूँगा कि आवाज़ आती है या नहीं आती, वो तो बाद में ही पता लगेगा। तो यहाँ पर मैं दोस्तों इसे नॉइस कैंसिलेशन में ले जाने के लिए ये जो यहाँ पर बटन दे रखा है जिसकी तरफ इको लिखा है, इसको एक बार इस तरीके से दबाने पर ये नॉइस कैंसिलेशन मोड में चला जाता है। दोस्तों मुझे नहीं पता कि आप लोगों को कौवे की आवाज़ आई या नहीं आई। तो यहाँ पर ये कुछ इस तरीके से था। एक बार मैं फिर से इसे नॉर्मल मोड में करता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर नॉर्मल मोड में तो लगभग आपको जो बैकग्राउंड में कौवे चिड़ियाँ बोल रही हैं इनकी आवाज़ आती होगी। उसके बाद यहाँ पर जैसे ही आप नॉइस कैंसिलेशन मोड में कर देते हैं उसके बाद आपके पास मतलब थोड़ा बहुत तो शोर शराबा होता है, वो एकदम से क्लियर हो जाता है। कुछ भी तरीके का आपका जो मतलब नॉइज़ है वो नहीं आता है। ये एक बहुत ही अच्छा इसमें फीचर दिया गया है। तो दोस्तों इसको अभी हम इको मोड में करने के लिए क्या करेंगे, तो दोस्तों यहाँ पर यही वाला जो बटन है इसे थोड़ी देर तक आपको इस तरीके से प्रेस करके रखना है और ये इको मोड में चला जाएगा। तो मैं अभी करता हूँ इसे इको मोड में। तो दोस्तों इको मोड में जैसे अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं ये वाला है, ये अभी नॉर्मल है और इसे मैं दबा कर रखता हूँ। देखिए अब ये जो है यहाँ पर ये ग्रीन हो गया, यानी कि अभी जो है ये माइक हमारा इको मोड में जा चुका है। और दोस्तों इको मोड में आप ये सोच रहे हैं कि हमारे आजू बाजू का जो शोर शराबा है वो ना आए, तो उसके लिए आपको नॉइस कैंसिलेशन में लाने के लिए ये वाला जो बटन है इको मोड में ले जाने के बाद एक बार प्रेस कर देना है इस तरीके से। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये जो माइक का चिन्ह है ये नीला नीला थोड़ा हो गया है। तो यहाँ पर ये है, ये अब इको नॉइस कैंसिलेशन मोड में है। तो आपको एकदम क्लियरली इकोदार और नॉइस कैंसिलेशन यानी कि जो बैकग्राउंड म्यूजिक है उसका कोई भी नहीं, जो मैं बोल रहा हूँ उसी का आपको क्लियरली सुनाई देता होगा। तो ये था इसका फीचर। अब दोस्तों इसकी टेस्टिंग करेंगे हम दूरी की, कि ये लगभग कितनी दूरी तक आवाज़ हमारा जो है वो रिकॉर्ड कर लेगा। दोस्तों एक और इसमें अच्छी बात है कि यहाँ पर इसके साथ में ये जो ईयरफोन दिया गया था, तो इससे हम अगर खुद की आवाज़ डायरेक्ट सुनना चाहें तो वो भी सुन सकते हैं। तो यहाँ पर एक ऑडियो जैक दिया हुआ है, उसमें हम इसको लगाएंगे यहाँ पर इस तरीके से। इसको लगाने के बाद इसको लगाते हैं अपने कान में। तो दोस्तों मैं यहाँ पर जो कुछ भी बोल रहा हूँ वो मेरे लिए यहाँ पर सुनाई दे रहा है, वो भी इको मोड में एकदम बेहतरीन क्वालिटी से, कि मैं जैसे भी बोल रहा हूँ वो मेरे को सारा का सारा सुनाई दे रहा है। तो अभी मैं इसे नॉर्मल मोड में कर लेता हूँ। तो अभी एकदम नॉर्मल मोड में हम आ चुके हैं। तो दोस्तों अब हम इसकी दूरी जो है उसे टेस्टिंग कर लेते हैं और उसके बाद ये जो है ये मैं अपने कैमरामैन भाई को दे दूंगा, जो कि रिसीवर में लगा करके अपने कान में सुनकर वो बता सकते हैं कि मेरी आवाज़ वहाँ तक आ रही है नहीं आ रही है। तो चलिए मैं फटाफट से इसको टेस्टिंग को चलते हैं। तो दोस्तों हम एकदम से रेडी हैं इसकी दूरी टेस्टिंग करने के लिए। तो अभी हम यहाँ से पीछे जाते हैं, देखते हैं ये कितनी दूर तक ये कवरेज को करता रहता है। तो दोस्तों अभी हम यहाँ से जाते हैं जल्दी जल्दी। तो देखिए दोस्तों अभी हम जा रहे हैं यहाँ से। आ रही है? ठीक है, हमारे कैमरामैन सारे कर रहे हैं यहाँ अभी तक जो है आवाज़ जो क्लियर आ रही है। आ रही है? ठीक है, और भी दूर हम जाते हैं दोस्तों। आ रही है क्लियर? आ रही है? तो यहाँ पर हम अपने हमारा कैमरामैन जो हैं वो खेत की उस मेड़ पर खड़े हैं, हम दूसरी मेड़ पर आ चुके हैं। तो दोस्तों आगे जाने का रास्ता जो है एकदम से ख़त्म हो चुका है।
तो यहाँ पर हम हैं। तो क्लियर आवाज़ आ रही है, क्लियर आ रही है। अच्छा, अभी शायद मैं और भी दूर चला जाऊँ आमने सामने रह करके इस तरीके से, तो हो सकता है और भी एकदम क्वालिटीदार ही साउंड आए। तो दोस्तों हमें शूटिंग करने के लिए मात्र कितना, बहुत से ज़्यादा हो तो 20-25 मीटर ही काफ़ी होता है, लेकिन अभी लगभग हम खड़े हैं तो लगभग 50-60 मीटर या 70 मीटर दूरी तक हम हैं। और दोस्तों इसका जो बॉक्स था, डिब्बा था, उस पर लिख कर के भी दे रहे थे कि डिजिटेक कॉलर माइक, इसकी जो कनेक्टिंग दूरी है वो 100 मीटर तक है। तो दोस्तों इस पर दे रखा था, तो हम उसको चेक करने के लिए यहाँ पे आए थे। तो यहाँ मतलब इस तरीके से जो भी उन्होंने दे रखा है वो एकदम क्लियर है कि हाँ इतनी दूरी तक तो ये काम करेंगे। दोस्तों आप लोगों ने सुना ही होगा कि यहाँ तक की जो साउंड थी वो क्लियर थी। इतनी दूर आने के बाद भी बहुत सा ऐसे भी होते हैं माइक जो कि थोड़ा दूरी बनाई नहीं, आवाज़ कटने लगती है, तो वो इसमें हमें बिल्कुल नहीं दिखा। तो ये कि बहुत ही बढ़िया चीज़ है। और दोस्तों इतने कम बजट में इतना सारा कुछ बहुत अच्छा लगा मेरे को। तो दोस्तों आप लोगों ने एकदम लाइव, आप लोगों ने जिसकी साउंड क्वालिटी है वो आपने चेक की होगी कि मैं कितनी दूरी तक गया, लेकिन साउंड जो क्लियर आ रही थी और कहाँ पे कटी कहाँ पे नहीं कटी वो आपको अच्छे से पता लग ही गया होगा। तो दोस्तों इतने बजट में, जो जैसे मैंने 4300 रुपये के ख़रीदे, तो इतने बजट में मेरे को ये बहुत अच्छा प्रोडक्ट लगा डिजिटेक कॉलर माइक का। तो दोस्तों इसका जो बैटरी बैकअप है वो कंपनी जो है इसको लिख कर दे रही है 8 से 10 घंटा यूजिंग आप इससे कर सकते हैं। तो दोस्तों काफ़ी है इतना, वैसे इतना यूज कर कौन पाता है, दिन भर में ज़्यादा से ज़्यादा 4-5 घंटे शूटिंग होती है ज़्यादा से ज़्यादा। और बाकी दोस्तों आपने अच्छे से देख ही लिया होगा किस तरीके से इसका जो सारा मोड है, वॉइस क्वालिटी है, कैसा लगा एक बार हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। और दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छी वीडियो के साथ।